सीधा साधा बेस था, ना कोई अभिमान, धोती लाठी चश्मा थी उनकी पहचान। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां हम लेकर आए हैं प्रेरणादायक कहानी की श्रृंखला। और आज 2 अक्टूबर के पर्व पर हम जो है आपके समक्ष रखेंगे महात्मा गांधी जी की जीवनी, कि उनका जीवन कितना प्रेरणादायी था, जो आज भी हम सब लोगों को प्रेरणा देता रहता है। तो उनकी ज़िंदगी की कुछ हम प्रसंग या फिर कह सकते हैं कुछ घटनाओं का वर्णन करेंगे, जो निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देने का कार्य करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। भारतवर्ष का बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ है। इनके नाम सारे विश्व में सूर्य के समान चमकता है। आंखों में गोल चश्मा, कमर में धोती और खुला नंगा बदन, एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में लाठी लिए एक दुबली पतली काया वाला इंसान, जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण उनको राष्ट्रपिता की जो है उपाधि संज्ञा दी गई। महात्मा गांधी का जीवन हमारे लिए वास्तव में क्या है, आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। और अगर हम उनसे प्रेरणा लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है एक कह सकते हैं सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। देखिए, जो सोहनलाल द्विवेदी जी थे, उन्होंने एक मतलब बहुत बढ़िया बात कही थी। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी दृष्टि एक, गड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था, जो राजकोट रियासत के दीवान थे। तो इनका जो बचपन का नाम है मोहन था। मोहन पर परिवार की धार्मिक आस्था और सादगी का बहुत प्रभाव मतलब था अपने माता पिता का। उन्होंने बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब कह सकते हैं धार्मिक चीज़ों का जो है उन्हें ज्ञान हो गया था। और उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य था क्या बनाया था, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, त्याग व मानव सेवा। वो बचपन से ही उनके अंदर ये सारे गुण समाहित थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है राजकोट में हुई। राजकोट में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक विद्यार्थी के रूप में गांधी जी की पढ़ाई में तो अच्छे नहीं थे, लेकिन इन्होंने चरित्र निर्माण की तरफ विशेष ध्यान दिया। गांधी जी जो है शुरुआत में इनकी पढ़ाई जो है वहीं हुआ राजकोट में। तो एक बार क्या हुआ, इनके स्कूल में जो है इंस्पेक्शन हो रहा था, बाहर से लोग आए हुए थे। तो ये जो है एक शब्द की स्पेलिंग गलत लिख रहे थे। तो इनके टीचर ने इशारा किया कि वही पड़ोस वाले बच्चे की स्पेलिंग देख लो। तो गांधी जी ने साफ मना कर दिया। तो निरीक्षक के जाने के बाद उस कक्षा का टीचर था, उसने उनको डांटा कि भाई मैंने जब तुमसे कहा तो तुमने देख के सही क्यों नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा कि सर, मेरी दृष्टि में ना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नकल करके आना बहुत बड़ा अपराध है। तो बाद में उनकी डांट भी पड़ी, लेकिन जो वो है अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। एक बार क्या हुआ, उनके जो बड़े भाई थे, उन्हीं दिनों की घटना है, जो कर्ज में फंस गए। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपना सोने का कड़ा बेच दिया, लेकिन मार खाने के डर से उन्होंने अपने माता पिता से झूठ बोल दिया कि कड़ा कहीं गिर गया। लेकिन उनका जो मन था विचलित हो गया। उनके मन में ये चीज़ चल रही थी कि मैं अपने झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी के नाम, उसमें सारी जो हकीकत थी बयां करके लिख दी। तो उन्हें लगा कि डांट पड़ेगी, तो वो उस समय के लिए चिट्ठी रखकर चले गए। लेकिन उनके पिताजी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उस बच्चे की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा को देखकर उन्होंने उन्हें शाबाशी दी और कहा, बेटा जीवन में कभी भी जो है झूठ मत बोलना। और आप देख सकते हैं सत्य और अहिंसा गांधी जी के 2 प्रमुख ऐसे हथियार सिद्ध हुए, जिसके बल पर उन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। इनकी शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुई थी। गांधी जी के 4 पुत्र थे। इन्होंने जीवन में कभी मांस या शराब का सेवन नहीं किया। केवल एक बार इन्होंने मांस खा लिया और रात भर जो है इनके पेट में जो है बेचैनी रही। उस जीव की आवाज़ इनके पेट से आ रही थी। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि कभी भी जीवन में मांसाहार नहीं खाएंगे। मैट्रिक के बाद वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से वे बैरिस्टर पास करके वापस आए, पहले राजकोट और फिर बम्बई में वकालत शुरू की। उनका स्वभाव थोड़ा सा संकोची था, इसलिए इनकी जो वकालत है वो चल ना सकी।
अचानक इन्हें एक व्यापारी के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ पर रेल का प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें पहले दर्जे के डिब्बे से धक्के मारकर अंग्रेज़ों द्वारा बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन दिनों अफ्रीका में रंग नीति का बोलबाला था। गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के नागरिकों से बुरा बर्ताव करते थे। गांधी जी ने बहुत सोचा और उन्होंने मन ही मन में संकल्प लिया, इस रंग भेद की नीति को समाप्त करना है। और उन्होंने तमाम सारे मोर्चे और तमाम सारे आंदोलन चलाए। कई बार उनकी गिरफ्तारियां हुई, जेल भी गए। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहाँ से आकर वे भारत को स्वतंत्र कराने में जुट गए। इन्होंने भारतीयों को स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत में फैली छुआछूत की कुरीति का भी जमकर विरोध किया। गांधी जी भारत में राम राज्य देखना चाहते थे। उनका कहना था, यदि कोई निश्चित रूप से प्रमाणित कर देता कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है तो मैं ये धर्म भी छोड़ दूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं भी छुआछूत को जो है नहीं जोड़ा गया है, वो बाहर से चीज़ों को उनको जोड़ा गया है। तो उनका जो है इसके लिए कठोर विरोध था कि जो है अस्पृश्यता समाज का अंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने साबरमती में आश्रम के नियम बनाए, जिसमें सत्य बोलना, अहिंसा का भाव, ब्रह्मचर्य व्रत, भोजन, भजन, संयम, चोरी न करना, बहुत सारी ऐसी उन्होंने शिक्षा जो है लोगों को बताई और उनका पालन करना उनके आश्रम में ज़रूरी था। चरखे की शुरुआत भी गांधी जी ने की थी। इन्होंने जनता को भी चरखा अपनाने को कहा, खुद कपड़ा तैयार करके पहनते थे। 1919 में असहयोग आंदोलन चलाया और जेल गए। इनके प्रयत्नों के परिणाम से अंग्रेजी सरकार ने सुधारों की घोषणा की, परंतु गांधी जी इससे संतुष्ट नहीं हुए और 1929 में इन्होंने फिर स्वतंत्रता का नारा लगाया और इन प्रयासों में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1930 में नमक कानून का विरोध किया और 1931 में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए, जो असफल रही। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इस प्रकार गांधी जी के साथ लाखों जो उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, वो भी चले गए और निश्चित रूप से उनको जो है वहाँ जेल की हवा खानी पड़ी। गांधी जी के जो विचार थे उनसे कई सारे अंग्रेज भी प्रभावित थे। जब उन पे मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड ने कहा था, मिस्टर गांधी, आपने अपना अपराध स्वीकार करके मेरा काम आसान कर दिया, लेकिन क्या दंड उचित होगा, इसका निर्णय ही सभी न्यायाधीशों के लिए कठिन होगा। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक मेरी कहानी में लिखा, इस दुबले पतले आदमी में इस्पात की सी मजबूती है, कुछ चट्टान जैसी दृढ़ता है जो शारीरिक ताकतों के सामने नहीं झुकती, फिर चाहे ये ताकतें कितनी भी बड़ी क्यों ना आए। आखिरकार गांधी जी को सफलता मिली। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका विश्वास था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी। दिल्ली के राजघाट पर इनकी समाधि स्थित है और इनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने में हर साल लोग जो है पहुंचते हैं, सभी राजनेता। संसार के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास होना कठिन होगा कि ऐसा महान व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में कभी इस धरती पर आया था। गांधी जी को उचित रूप से 20वीं शताब्दी का महानतम व्यक्ति माना जाता है। गांधी जी अमर हैं, वह चाहे आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका नाम आने वाली पीढ़ियों तक लिया जाएगा। गांधी जी के कार्य व व्यवहार विचार चिरकाल तक हमें नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटा सा परिचय महात्मा गांधी जी का, और निश्चित रूप से हमारे लिए वो एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत हैं कि हम उनसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई कि जिसका वास्तविक जीवन में, देखिए उन्होंने बहुत सारे किस्से हैं कि अगर कोई चीज़ आपको बदलाव चाहते हो, समाज में अगर आप कोई बदलाव चाहते हो तो उस बदलाव को पहले अपने अंदर लाओ। ठीक है, बहुत सारी उन्होंने करो या मरो, हे राम, ऐसे तमाम सारे लोगों को मतलब प्रेरित किया, नारे दिए कि भारत देश आज स्वतंत्र है। तो हम सभी जो है उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारी तरफ से सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी को जो है गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो है हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। भूल करने में पाप तो है, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।